हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्या, जो बिहार बोर्ड के 10वीं के मैथ के बुक से लिया गया है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सा लेसन का आज हमारा कौन सा सवाल है जिसे हमें हल करना है। तो चलिए देखते हैं। हम लेसन है हमारा प्रश्नावली 1.2। उससे ये हमारा आज पहला सवाल है। सवाल है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। दिया हुआ है पहला क्वेश्चन 140, दूसरा 156, तीसरा 3825, चौथा 5005 और पाँचवा 7429। तो आज हमें दूसरा सवाल को हल करना है 156, क्योंकि 140 जो पहला सवाल है उसे हम पहले वीडियो में हल कर चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आइए दूसरा सवाल हम शुरू करते हैं, जो है हमारा 156। 156 को हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड निकालने से पहले हम कुछ नियम और रूल को समझ लेते हैं। पहले वीडियो में भी हम इस नियम और रूल को समझाए हैं। बार बार इस वीडियो में, हर वीडियो में हम डाल इसलिए दे रहे हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए। तो इस वीडियो में भी है रूल। पहला है 2 से अगर हम किसी संख्या को 2 से भाग देते हैं तो वो पूरा कटने के लिए उसके इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। अगर किसी संख्या के इकाई स्थान के अंक 0, 2, 4, 6, 8 हैं तो वो 2 से पूरा कट जाएगा। उसी तरीके से अगर किसी संख्या को हम 5 से भाग देते हैं और उसके इकाई स्थान पर 0, 5 है तो वो भी संख्या 5 से पूरा कट जाएगा, भाग लग जाएगा। तीसरा है हमारा 3 से भाग देने के लिए। अगर किसी संख्या को हम 3 से भाग देते हैं तो वो पूरा कब कटेगा? जब उस संख्या के अंकों का जोड़ अगर 3 के पहाड़ा में आता हो तो वो संख्या को 3 से भाग देने पे वो पूरा कट जाएगा। तो आइए कुछ नंबर लेकर यहाँ पे हम और अच्छे से समझते हैं। एक संख्या है 3372, दूसरा 2430 और तीसरा 2421। देखिए पहला शुरू करते हैं हम। यहाँ पे बोल रहा है संख्या क्या? 3372 है। इसके इकाई स्थान को देखिए, इकाई स्थान के अंक क्या हैं? 2 हैं। तो पहला रूल जो 2 से कटने वाला था, 2 से भाग देने पे इकाई स्थान के अंक क्या होने चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब कि ये संख्या हमारा 2 से कट जाएगा पूरा। दूसरा संख्या देखते हैं 2430। 2430 के इकाई स्थान पे देखिए यहाँ 0 है। तो पहला रूल जो था 2 से भाग देने पे भी इकाई स्थान पे 0 हो तो वो पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब ये संख्या हमारा 2 से कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 से भाग देने पे भी इकाई स्थान के अंक अगर 0 हैं तो वो भी 5 से कटेगा। तो इसका मतलब ये संख्या भी हमारा 5 से कट जाएगा पूरा। अब तीसरा है 2421। तो इसके तो इकाई स्थान के अंक ऊपर के दोनों रूल में नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ के इकाई स्थान के अंक 1 हैं। तो तीसरा देखते हैं हम रूल। तीसरा बोल रहा है कि 3 से भाग देने के लिए क्या चाहिए? अंकों का जोड़ अगर 3 के पहाड़े में आता है तो आइए हम इस अंक को पहले जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2, 4, 2, 1 को हमने जोड़ा तो हमें 9 मिला। तो 9 तो 3 के पहाड़ा में आता है, तो इसका मतलब कि ये संख्या 3 से कट जाएगा। तो ये तो था रफ जो हम लोग कर देखे नियम और रूल को। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर और देखते हैं कि हमारा सवाल क्या है और उसे कैसे काटना है। सवाल है 156 के इकाई स्थान के अंक क्या हैं? 6। तो 6 देखिए 2 से कटने पर इकाई स्थान के अंक अगर 6 हैं तो वो 2 से पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 से इसे भाग देते हैं तो ये हमारा 78 बार में पूरा कट जाता है। अब 78 के इकाई स्थान के अंक देखिए 8 है। तो 8 भी
इकाई स्थान के अंक 8 हैं तो ऊपर के रूल में भी है 8। अगर 8 है इकाई स्थान के अंक तो वो भी 2 से कट जाएगा, तो यहाँ भी 2 से कट जाएगा पूरा पूरा। कितने बार में? तो ये कटेगा हमारा 39 बार में। अब देखिए 39 के इकाई स्थान के अंक 9 है, तो 9 अगर यहाँ पे 9 है तो ये कैसे कटेगा? तो यहाँ पे हम अगर 9 और 3 से लगाते हैं तो ये 13 बार में कट जाएगा पूरा पूरा। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। इस तरीके से अगर आप ये रूल फॉलो कीजिएगा कि जोड़ उसका 3 के पहाड़े में आना चाहिए, तो अगर आप जोड़ते भी हैं 9 और 3 को तो 9 और 3 12 आता है, तो 3 के पहाड़े में तो 12 आता ही है। तो इस तरह के से इस ऐसे भी 3 से ये कटेगा 13 बार में। अब 13 है तो 13 को हम 13 से लगाते हैं, एक बार में ये हमारा कट गया। तो हमें क्या मिला? 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 गुने 1। तो देखा, इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ही है जो कि एक से कटे और खुद से कटे, वैसे संख्या से ना कटे जो और भी संख्या से कटता हो। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर चुके हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी का इसका आगे का जो है तीसरा, चौथा, 5वां सवाल का हल आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।